पहला क्रम क्या है? पैराडाइस। उसके बाद क्या है? अथाह कुंड या पिट। उसके बाद क्या है? नरक या हेल, अरबी में जिसको बोलते हैं दोजख। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय आ रहा है ना, लोग सातवाणी बोलते हैं, उसमें एक ये है 23 का 43, लू का 23 का 43। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 43। लू का 23-43, उसमें आज के समय में लोग सातवाणी के रूप में उसको बोलते हैं। उसी को बोलते हैं क्या? तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैंने आप लोगों को जो सिखाया है वो इसी स्वर्ग लोक के विषय में सिखाया है, लेकिन और एक्चुअल में जो वर्ड है, ये हिंदी का जो स्वर्गलोक वर्ड है, ये हिंदी में अपने शुरुआत में जब इसका इंटरप्रिटेशन ट्रांसलेशन हुआ था तो उस समय स्वर्गलोक आ गया था और उसके बाद से कभी नहीं बदला गया है। एक्चुअल में स्वर्गलोक जिसको बार बार बोला गया है हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर में, और लुकई में लाजर की कथा में उसको इब्राहिम की गोद बोला गया है। और ये स्थान कहाँ पे है? कहाँ पे है? पृथ्वी के नीचे पे है। हम लोग स्वर्गलोक को जब बोलता हूँ, एक्चुअली मुझे ये वर्ड बिल्कुल करेक्ट नहीं लगता है। एक्चुअल में वर्ड मुझे मुझे पर्सनली करेक्ट नहीं लगता है, इसका ट्रांसलेशन कुछ और होना चाहिए था। कोई शब्द नहीं मिला तो स्वर्गलोक रख दिया गया, चलता है, हम समझ सकते हैं, समझ लेंगे इसी में। एक्चुअल में एक पर्शियन वर्ड है पैराजिया या परादीस, वहां से ये शब्द आया है पैराडाइज। पैराडाइज शब्द का अर्थ क्या है? अब अर्थ का इंटरप्रिटेशन जो है बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन कॉमनली जो उसका अर्थ निकल के आता है, एक स्थान, एक गार्डन, एक पार्क, एक बाग, एक बगीचा, जहां पर फलों से भरा हुआ वृक्ष है, फलों से लदा हुआ वृक्ष है, जहाँ की जलवायु बड़ी मस्त है, जहाँ पे सुकून ही सुकून, आनंद ही आनंद, उल्लास ही उल्लास, ऐसा पीसफुल जगह। लेकिन वो जगह कैसा है? वो बाग है, बगीचा है, वो गार्डन है। वो ऐसे जगह पे एक बार हम लोग एक सेंचुरी गए थे 4-5 साल पहले। वहां पे वो जंगल के बीच में स्थान पर हम लोग आए तो मुझे जो पता नहीं क्या हो गया, इतना जंगल की इतनी जो नीरवता है, नीरवता समझते हैं क्या? थोड़ा कभी कभी हिंदी बोल देता। शांति, यस, शांति ऐसी। और वो मुझे बहुत आज तक नहीं भूल पाया मैं। जब ऐसा जंगल, ऐसा वृक्षों से भरा हुआ जगह जब आ जाता है ना, तो मन को बड़ा सुकून देता है, आनंद देता है। और यही आनंद देने वाला स्थान को पैराडाइज बोला गया है। लेकिन लूका 23-43 के अंदर में एक पैराडाइज का वर्णन है। यीशु जब क्रूस पे लटका हुआ रहता है तो अपने एक तरफ में जो चेला होता है, जब वो रिपेंट करता है, जब गुनाहों को मान लेता है, वो चेला ऐसा नहीं है, ही वॉज नॉट सो कॉल्ड क्रिश्चियन। ईसाई लोग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अपने गुनाहों को मानते नहीं है, त्यागते नहीं है, क्षमा नहीं मांगते, यीशु को उद्धार करता नहीं अंगीकार करते। मैं भी ऐसे ही था जब तक कोई यीशु को जाना नहीं था। तो चेले ने जब रिपेंट किया और बोला कि जो दंड हम भोग रहे हैं वो गुनाह हमने किया, लेकिन तू जो दंड को भोग रहा है उसका अपराध तूने किया नहीं था, और मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। यीशु उसके विश्वास के कारण से बोला, ये रिपेंटेंस और ये विश्वास है, इस कारण से आज ही तू मेरे साथ कहा जाएगा? स्वर्ग लोक में, दैट मीन्स पैराडाइज। पैराडाइज में जाएगा जब बोला, तो पैराडाइज कहाँ है?
जो यीशु जिस पैराडाइज की बात कर रहा है, यही चीज मैंने आपको सिखाया है। आज मैं कुछ और पैराडाइज के बारे में आपको बताऊंगा। तो वो पैराडाइज हमने कहाँ बताया, उसको क्या सिखाया आप लोग को? पृथ्वी के नीचे से। पृथ्वी के नीचे कितने स्थान है? 4 स्थान है। लोगों को मालूम नहीं है। यदि किसी को नाम मालूम है तो बताइए। और एक जगह है जहाँ पर नाम नाम है तरतुर्स। हाँ, नीचे 4 जगह है। पहला जो जगह है वो पैराडाइज है, अर्थात स्वर्गलोक। ऐसे क्रम से बताओ, पहला क्या है? पैराडाइज है। हो गया ना, सब बता दिए। इतना ही यार, ज्यादा नहीं। पहला क्रम क्या है? पैराडाइज। उसके बाद क्या है? अतः कुंड या पिट। उसके बाद क्या है? नरक या हेल, अरबी में जिसको बोलते हैं दोजख। और लाजर की कथा में उसका नाम आया है पीड़ा देने वाले स्थान। और लाजर की कथा में पैराडाइज जो है उसका नाम आया है इब्राहिम की गोद। इस और चौथा पार्ट जो है, ये सारे 3 पार्ट से बहुत दूर है और गहराई में अलग है। ये चौथा पार्ट जो है, जो दूर है, उसका नाम है तरतुरुस। ठीक है, तरतुरुस है। 4 जगह है। अभी तो कई बार बता चुके हैं। अभी हमसे स्वर्गलोक अर्थात पैराडाइज के विषय में बात कर रहे हैं। पैराडाइज जो जगह था, परमेश्वर ने उसको अपने लोगों को रखने के लिए बनाया था। और वो उस जगह क्या था? आनंद का स्थान, सुकून का स्थान, जहाँ कोई गम, कोई दुख और पीड़ा ना हो। आपको मालूम है, जब मैं ये शब्द को कह रहा हूं, दुख और पीड़ा, तो दुख और पीड़ा आज इस पृथ्वी पे हम जो महसूस करते हैं ना, कोई हमको तमाचा मार दिया, कोई हमारी बेइज्जती कर दिया, अनादर कर दिया, कोई शब्दों का आघात कर दिया, कोई शब्द बाण चला दिया, हमको बड़ी पीड़ा होती है। ठीक है, बहुत सारा चीज परिवार में होता है। परिवार के लोग जब हमारे लिए ऐसा करते जो हमारे लिए नकारात्मक है, तो उनको बड़ी पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। ये पीड़ा है पृथ्वी का। पैसा नहीं कमाए, पीड़ा है। वो नहीं कर पाए, पीड़ा है, दुख है, परेशानी है। ये संसार में रहते हुए ये पीड़ा है। आपको मैं एक अद्भुत चीज बताना चाहता हूँ, लाइफ आफ्टर डेथ। इसके ऊपर में बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, उन लोगों के लिए जो क्लिनिकल अरेस्ट थे, मतलब डॉक्टर ने जिनको मृत घोषित कर दिया और 1 घंटा 2 घंटा के उपरांत जो है फिर से उनके प्राण उनके देह में आ गए। और उनका जो एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है, वो अनुभव के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। इसको बोलते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। तो लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर में मैंने कुछ लोगों का पढ़ा है, और एक चीज, 2 चीज कॉमन है पूरे पृथ्वी के अंदर में। एक रोशनी उनको खींचता है, जब आत्मा देह को त्याग देता है तो एक रोशनी की तरफ वो बढ़ते हैं, और रोशनी से के पास जब पहुंच जाते हैं, या कई लोग रोशनी से मुलाकात कर लेते हैं, उस उजाले से, उस तेज से मुलाकात कर लेते हैं, तो उनको जो पृथ्वी पर रहकर जैसी पीड़ा मैंने वर्णन किया अभी, ऐसी पीड़ा से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, और एक बड़ा आनंद और सुकून उनके के जीवन में आ जाता है। मतलब एहसास में आ जाता है। जीवन तो है, रहा नहीं अब, तो उनके एहसास में आ जाता है। लाइफ ऑफ डेथ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं पृथ्वी के कोने कोने में, उन्होंने उस रोशनी से मुलाकात के बाद बताया कि पृथ्वी के अंदर में जैसी पीड़ाएं होती है, जैसे तकलीफ और दुख होता है, वैसा रोशनी से मिलने के बाद नहीं होता। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। शमूएल ने जब शाऊल को
कुछ भी प्रभु की ओर से बताना बंद कर दिया, तो शाऊल एक भूत सिद्धि स्त्री के पास चला गया। गया ना? तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री के पास, जादू टोना करने वाली स्त्री के पास गया और उसने उसको क्या बोला कि तू मेरे लिए शमूएल को बुला दे करके। तो शमूएल आया। मैं शमूएल और इस घटना के विषय में कई बार आपको बता चुका हूँ, इसको बहुत समझदारी से समझने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है अय्यूब की पुस्तक में ये लिखा है, अय्यूब की पुस्तक में वो लिखा है, प्रभु ये कहता है, लेकिन बाद में आखिरी में जाके देखेंगे तो परमेश्वर जो अय्यूब की पुस्तक में उसके मित्र लोग बोलते हैं उसको नकार देता है। ठीक है, लेकिन हम रेफरेंस देते हैं अय्यूब की पुस्तक का, पर अय्यूब की पुस्तक में किस मित्र ने बोला है उसको हम नहीं जानते हैं, बल्कि हम को रिलेट करते हैं अपने जिस चीज को हम बताना चाहते हैं। लेकिन जितनी भी बातें अय्यूब की पुस्तक में बोला गया है, जो मित्रों के द्वारा से बोला गया है, परमेश्वर जो अय्यूब की पुस्तक के आखिरी भाग को पढ़ना कि जैसी बातें मेरे दास अय्यूब ने कहा वैसे तुमने नहीं कहा। ठीक है, तो जो बातें को जो चेले बोले, मित्र बोले, उन बातों को भी हम प्रभु की ओर से रेफरेंस करके बताते हैं। ये हम बाइबल की शिक्षा को ये नहीं जानेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं पढ़ेंगे तो ये मिस्टेक होता रहेगा। वैसे ही शाऊल के कहने पे भूत सिद्धि स्त्री ने शमूएल की आत्मा को कॉल किया और आने के बाद उसने अपना दूसरे लोक से है, अलौकिक है, परलोक से है। लोक मतलब जिसमें मैं रहता हूं तो मेरा लोक हो गया है, और जिसमें मैं नहीं रहता हूं वो मेरे लिए परलोक हो गया है। ये मेरा लोक है ना, पृथ्वी मेरा लोक है, और जिस संसार में मैं नहीं रहता, जिस जगह पे मैं नहीं रहता, वो परलोक है। मैं पृथ्वी के छोड़ के दूसरे जगह तो रहता नहीं हूँ, तो मैं मेरे लिए हर चीज परलोक है। तो जो परलोक से अलौकिक जब आत्मा स्पिरिट आती है तो वो कुछ सिम्टम्स को बताती है। ठीक है, उस सिम्टम्स को शमूएल, जो तथाकथित रूप से शमूएल कहा गया शाऊल के और भूत सिद्धि स्त्री के, उसमें शमूएल जो है आके पहला चीज बोला, पहला चीज वो क्या बोला, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है। बात समझ में आया सबको? बाइबल नहीं पढ़े हो मेरी बात नहीं समझ में आएगी, बाइबल पढ़ना पड़ेगा और 4 पुस्तक से बेस बनाना पड़ेगा अपने आप को। शमूएल बोलता है तूने मुझे ऊपर क्यों बुलाया। इसका मतलब है कि शमूएल नीचे में था, तो नीचे में कहा था, स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में क्यों हो सकता है? क्योंकि वचन लिखता है, यीशु क्या बोला, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास। अब पिता स्वर्गलोक में नहीं रहता है, नीचे पैराडाइज में नहीं रहता। पिता कहाँ रहता है? तीसरे स्वर्ग में, अबोड ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर का निवास स्थान, इन थर्ड हेवन। यीशु आकर बोलता है बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु तो का तो भविष्यवाणी तक नहीं हुआ था उस समय। यीशु का भविष्यवाणी 600 साल पूर्व यशायाह नबी की पुस्तक में 7वां अध्याय 14 वचन में बोलता है, देख एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम इमानुएल रखना। ये भविष्यवाणी होती है। और इसके साथ मीका की पुस्तक में होती है, बैतलहम बैतलहम तू छोटे छोटे नगर, तुझ में से होकर एक निकलेगा। ये भविष्यवाणी होती कब होती? 600 साल। लेकिन शमूएल और शाऊल का जो वर्णन है 600 साल से आगे का है, पहले का है, जब भविष्यवाणी ही नहीं हुआ था। तब परमेश्वर यिर्मयाह का पुस्तक बोलता है, आई हैव ए प्लान फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, तुम्हारा प्लान, तुम्हारा लाइफ के लिए प्लान करता हूं। अरे प्लान कब से चालू कर दिया? बाप रे, 600 साल से पहले से। और प्लानिंग में क्या चल रहा था? प्लानिंग में चल रहा था कि मैं अपने पुत्र को पार्थिव देह में
पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। ये प्लान चल रहा था, ये मंत्रणा हुई, डिस्कशन हुआ। और उसके बाद बोला कि पुत्र यीशु, अब तुझको फॉर्म में आना है, और आके किस फॉर्म में आना है? पार्थिव देह में आना है। ये कार्नल बॉडी, ये लहू और मांस और हड्डी का बॉडी में जाना है तेरे को। कब जाएगा? अभी 1000 साल बचा है, उसके बाद जाएगा। तो ये क्या किया? उसकी भविष्यवाणी चालू की। और उससे पहले जब यीशु नहीं आया था, अपना प्लान को प्रकट कर रहा है। कहां पे? शाऊल शमूएल के लिए प्रकट कर रहा है कि शमूएल कहां पे रहेगा? पैराडाइज में रहेगा, नीचे। शमूएल पिता के पास क्यों नहीं गया? नहीं, नहीं जा सकता। क्यों? अभी यीशु की भविष्यवाणी नहीं हुआ, यशायाह की पुस्तक में भविष्यवाणी ही नहीं हुआ है। अभी भविष्यवाणी होगा उसको 600-650 साल के बाद, फिर पृथ्वी पे बीसी 2.5 में फिर यीशु जन्म लेगा। बीसी आजकल बीसीई बोलते हैं, पहले हम लोग तो बीसी और एडी पढ़े, अब बीसीई बोलते हैं। बिफोर क्राइस्ट एरा, 2.5-3 के बीच में, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, इस दरमियान के अंदर में यीशु का पैदा होना प्रमाणित हुआ। ठीक है, तो 600 साल पहले, उससे भी समझिए कई सौ साल पहले, परमेश्वर अपना प्लान को प्रकट कर रहा है। क्या? कि तुम शमूएल, तुम वहां जाओगे। कहां? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में जाओगे तुम। क्यों जाओगे? अभी पिता के पास पहुंचाने वाला जो माध्यम है, वो उसकी भविष्यवाणी भी नहीं हुई है, और वो पृथ्वी पे आया भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो शमूएल को भेज दिया नीचे। जब नीचे चला गया, अब बुद्ध सिद्धि स्त्री ने शमूएल की आत्मा का आह्वान किया, बुलाया, कॉल किया। तो शमूएल की आत्मा आई, और पहला लाइन क्या बोली? तूने मुझे ऊपर बुलाकर सताया क्यों है? तो नीचे से ऊपर आया, ऊपर नहीं गया था वो। थर्ड हेवन ऊपर में है, पैराडाइज स्वर्गलोक नीचे में है। वो बोला तूने मुझे ऊपर बुलाकर सताए। ऊपर बुलाया, बिल्कुल सही किया। नीचे है, ऊपर आना पड़ेगा। तू सताया क्यों है? तूने मुझे सताया क्यों? वो फिर से पृथ्वी पे आ गया, और पृथ्वी के अंदर दुख, कष्ट और पीड़ा और मनुष्य की हर एक विषाद भरा हुआ है। ठीक है, और शमूएल कहां पे रह रहा था? नीचे में, पैराडाइज में। और पैराडाइज का मतलब है आनंद और शांति और अद्भुत सुकून का जगह। पैराडाइज वो है। इसलिए आके उसने बोला, एक ऊपर क्यों बुलाया है, और दूसरा मुझे सताया क्यों, पीड़ा में क्यों ले आया। ठीक है, और मैं ये बता चुका हूं कि जो वो आया था वो शमूएल नहीं था। ठीक है, कई बार बता चुका हूं, आगे भी अवसर मिलेगा बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। अभी 2-3 पैराडाइज में और जाना है। मेरे साथ पैराडाइज में आज सफर करिए, और सुकून और शांति के साथ भर जाना। ठीक है, पहला पैराडाइज नीचे। यीशु जब मर गया, तो लूका 23:43 में क्या बोलता है कि यीशु को मालूम है मुझे कहाँ जाना है। पहले आई हैव टू गो पैराडाइज। कहाँ? नीचे। इफिसी के पुस्तक बोलता है कि कौन है जो पिछली हाँ, पृथ्वी के निचले स्थानों पे उतरा, और कौन है जो बंधुआई को बांध ले गया। ठीक है, यीशु को मालूम था मैं मरूंगा, उसके बाद पैराडाइज जाना है मुझे। जो डाकू था उसको बोला तो आज मेरे साथ पैराडाइज में होगा, आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मरा, उसको लेकर चला गया। छेल वो डाकू पैराडाइज में गया, रिपेंटेंस किया, यीशु को अंगीकार किया वहां पे। मालूम है, पैराडाइज के अंदर में यीशु को उद्धार करता अंगीकार किया। सारे लोग जो पैराडाइज के अंदर में थे, कौन लोग थे? वो परमेश्वर के लोग जो यीशु के आने से पहले इस पृथ्वी पर थे।
उनमें से कुछ लोग जो मृत्यु को नहीं प्राप्त किए थे, वो उठा लिए गए थे। बाइबल में हनोक और एलिय्याह का नाम का वर्णन है, लेकिन और कौन हो सकता है जिसका वर्णन ना हो, हमको नहीं मालूम। लेकिन जितने भी परमेश्वर के लोग थे, वो पृथ्वी के निचली जगह पे गए, पैराडाइस में। यीशु गया, वहां पे बताया कि जो उद्धार का एक बार का सर्वकालिक का निष्कलंक और निष्पाप जो लहू बहाया जाना था, तीसरे स्वर्ग में वेदी में जो बना है, उस वेदी पे लहू टपकाया जाना था एक जिंदा मनुष्य का, जो निष्कलंक और निष्पाप हो। वो लहू को मैंने वेदी में बलिदान कर दिया है, और मैं यहाँ पे आया हूँ तुमको ये सूचना देने के लिए, तुमको ये गॉस्पेल सुनाने के लिए, ये सुसमाचार सुनाने के लिए कि बलिदान हो चुका है, सैक्रिफाइस हैज बीन डन। और नीचे जाकर फिर क्या प्रक्रिया पैराडाइज के लिए थी? वो तो ऑलरेडी आनंद के स्थान पे थे। फिर क्या प्रक्रिया थी? अब तुमको इंडिविजुअल प्लेसेस दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाशन को बोल रहा हूं, बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रकाशन का सामर्थ्य मिला है तो मेरी बात को समझ सकते हैं, और आप प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं मिला तो ध्यान धरकर मेरी बात को सुनिए। ऑलरेडी आनंद और शांति का जगह था, पैराडाइज, स्वर्गलोक। लेकिन अब यीशु उसको क्या कर रहा है? उनको प्रमोट कर रहा है। कैसे? इंडिविजुअल प्लेसेस मिलेगा आप, क्योंकि पैराडाइज जो है वो एक खुला जगह है, सब उसमें घूम फिर सकते हैं। मैंने बताया जैसा बगीचा होता है जहां पे लोग घूमते फिरते हैं, ऐसा स्थान, कोई बाउंड्री नहीं था। अभी इसको सेकंड हेवन में आएंगे, दूसरा पैराडाइज को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसको प्रमोट करके सबने वहां पे यीशु को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया। आप ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बहुत बड़ा भूत भगैया हूँ, बहुत बड़ा प्रोफेट हूँ, भविष्यवाणी बोलता हूँ, मुझे तो सब पता चल जाता है। 14 साल हो गया सब काम को छोड़े। ये सब दावा से कुछ नहीं होगा। यीशु को अंगीकार करना पड़ेगा, और परमेश्वर की इच्छा को हाजिर नाजिर जानकर उस पर चलना पड़ेगा। अपना बुद्धि इसको शून्य करो। ये बुद्धि लगाने वाले लोग बहुत हैं। कोई नुक्तेदार जमी में कैसे कैसे, और जमी खा गई पहलवा कैसे कैसे। एक से एक लोग हैं, एक से दावा है। मैं किसी का नहीं सुनता। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप भी किसी का नहीं सुनोगे। जब खुदा ही आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है, तो आप मेरी क्यों सुनोगे? हु एम आई? कौन हूं मैं? और मैं बोलता मेरी भी नहीं सुनना, आप खुदा का ही सुनना। तो सारे लोग क्या किए? जो पैराडाइज के अंदर में थे, वो सारे लोग जो है यीशु को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किए। और जैसे अंगीकार किए, उनका द्वार बन गया। वो उन सबका द्वार, मार्ग बन गया, रास्ता बन गया। कहाँ? ऊपर जाने के लिए। और वचन क्या लिखता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा। तो यीशु के द्वारा कैसे जाओगे? उसको अंगीकार करना पड़ेगा, तभी उसके द्वारा हम जा सकते, ट्रैवल कर सकते कहीं और। तो वो जहां गए थे पैराडाइज वाले नीचे, वहां पे हम जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस समय पर यीशु ने उनको जो लेके कहा गया, पैराडाइज को लेकर ऊपर आ गया। इफिसी का पुस्तक बोलता है, कौन है जो पृथ्वी के निचली जगह पे उतरा, और कौन है जो बंधुआई को बांध ले गया। पैराडाइज कोई रूम नहीं है, कोई कमरा नहीं है, कोई घर नहीं है। वो क्या है? वो बोलता है बंधुआई। बंधुआई का मतलब होता है लिमिटेशन। एक लिमिट में थे। इफिसी में बोलता है, कौन है जो बंधुआई को बांध ले गया? यीशु वहां से क्या किया? उनके साथ 3 दिन रहा। तीसरे दिन वो सब जितने थे पैराडाइज में, स्वर्ग लोक में जितने थे, उनको लेकर पृथ्वी की सतह पे आया। 8 स्थानों के अंदर में एक स्थान है अर्थ क्रस्ट होता, जो पृथ्वी का सतह बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और जगह मैंने आपको बताया नहीं, जहां पे लूसीफर उसकी सेना रहती है।
और एक स्थान है जहाँ परमेश्वर की सेना रहती है, जो एलीशा को दिखाई दिया। ये सब कहाँ पे रहते हैं? ये तीसरे स्वर्ग में नहीं रहते, इनका स्थान कहीं अलग है। मैं आपको यही बता दूंगा, लूसीफर की सेना का रहने का स्थान, परमेश्वर की सेना का रहने का स्थान, और भी ऊपर के कितने कितने स्थान हैं। अभी भी ऊपर हमने कितने जगह को बताया है? 4 जगह को बताया है। नीचे 4, ऊपर 4, और एक अर्थ क्रस्ट पृथ्वी के सतह 9 जगह को बताया है। इसके अलावा नहीं बता, लेकिन जगह और भी है। जैसे हमने करूब और शराब को ही बताया है, करूब और शराब बताया ना, लेकिन करूब शराब के अलावा और भी कुछ है। आपका लेवल बढ़ेगा, आप उस स्थिति में आओगे, मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेवल ही नहीं होगा, बात ऊपर से चली जाएगी, आप मेरे साथ सहमत नहीं हो पाओगे। हो सकता है विरोध भी कर दो। विरोध करने से पहले परमेश्वर से पूछ लेना, मैं कौन हूँ? हु इज दिस पर्सन? क्या ये सच बोलता है? ये भी पूछ लेना, ठीक है? तो आपको वचन को सीखना पड़ेगा, शुद्ध और पवित्र अपने आप को, विचार को बहुत रखना पड़ेगा। वैचारिक रूप से शुद्ध और पवित्र नहीं बनोगे, परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिलेगा। वैचारिक रूप से शुद्धता और पवित्रता रखना बहुत जरूरी है, देह और आत्मा दोनों में, ठीक है? वो चले गए कहाँ? ऊपर। ऊपर कहाँ चले गए? पैरालाइज से निकले हुए लोगों को जो प्रमोट हुआ, तो वो गए सेकंड हेवन। कहाँ? दूसरा ये स्वर्ग, सेकंड हेवन। सेकंड हेवन के अंदर में दाऊद बोलता है, वो आकाश में कोठरियों को बनाता। पढ़ा है ये वचन? कोई पढ़ा है ये वचन? प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है, तो अपन जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जब वो बोलता है कोठरियों को बनाता है, वो सेकंड हेवन के विषय में बात करता है। सेकंड हेवन में एक प्लेसेस है, जगह बना हुआ है, कौन कहाँ पे क्या क्या है करके। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है, मैं तो नहीं गया सेकंड हेवन कभी। वहां पे रूम्स जैसा हो सकता है, कुछ कुछ स्थान हो सकता है कि इतने लोग या इंडिविजुअल यहाँ यहाँ पे रहेंगे, ठीक है? तो वो प्रमोट हुए, एक खुला हुआ स्थान जो पैराडाइज नीचे में था, उससे प्रमोट हुआ, कोठरी वाली जगह पे चले गए, ठीक है? वो अलग चीज है। हम स्वर्गलोक में आ जाते हैं। यीशु पृथ्वी की सतह पे आया, उस बॉडी के ऊपर में उसकी आत्मा फिर से रिटेन की, वो बॉडी 40 दिन तक रहा साथ में, और देखते देखते उठा लिया गया है। अब यीशु कहाँ पे जा रहा है? स्वर्ग लोक नहीं जा रहा है, फर्स्ट हेवन नहीं जा रहा है, सेकंड हेवन नहीं जा रहा है, वो जा रहा है थर्ड हेवन। कहाँ जा रहा है? वो पिता के दाहिने स्थान पे एक सिंहासन है, उस सिंहासन में बैठ गया। पढ़ा है ना? यीशु दाहिने ओर बैठ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोर लगता है तो बता देना, फिर मैं पहले जैसे मैसेज में आ जाऊंगा। ठीक लग रहा है? अब जो ये पैराडाइज खत्म हो गया, हमने आपको यही पैराडाइज के विषय में बताया था। एक जो दूसरा पैराडाइज है, किसी को मालूम वो कहाँ पे है? जेनेसिस क्या वो जेनेसिस क्या नाम? उत्पत्ति के पुस्तक में, उत्पत्ति के पुस्तक में दिया हुआ है ना, दूसरा अध्याय में क्या दिया हुआ है? अदन की वाटिका। अदन की वाटिका क्या है? वो पृथ्वी पर का पैराडाइज है, क्योंकि जो डेफिनेशन है, हाँ, जो अदन की वाटिका है, उसको परमेश्वर ने क्या किया? पेड़ पौधे से भर दिया था, फलों से भरे भरे हुए ट्रीज थे वहां पे। समझ रहे हैं? आनंद का स्थान, इसको याद रखिए, गार्डन, ट्रीज, फल, इन 3 शब्दों को याद रखिए। तो वो अदन की वाटिका या अदन का बाग, गार्डन ऑफ एडन, उसमें गार्डन शब्द है, बाग और बगीचा, वाटिका शब्द ही है। वहां पे क्या कर रहे थे? वो भी एक लिमिटेड स्थान था। पूरा पृथ्वी के अंदर में जंगल था, उस जंगल के बीच में एक ऐसा स्थान था जिसको वाटिका बोला गया था, गार्डन बोला गया था। उसमें क्या थे? एक से एक फलदार वृक्ष, और परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिला था, कोई भी फल को लेकर तुम खा सकते हो, सब पे तुम क्या करो? नियंत्रण करो, ये सब तुम्हारा है। और बड़े आनंद और शांति और उल्लास उत्सव के साथ आदम और हवा उस स्थान पर रहते थे, अनटिल एंड अनलेस सर्प नहीं आया।
तब तक वो कैसे रहते थे? 2 सप्ताह पहले मैंने बताया ना, उनको क्या दिया था। हम परमेश्वर के साथ पीछे चलते हैं ना, हमारा लाइफ कैसा होता है? आप नौकरी, अपना बिजनेस को लेकर, अपने काम, अपने प्रोजेक्ट, अपने एग्जाम्स को लेकर परेशान होते हैं। वेयर इज योर ब्लेसिंग? मैं यही चीज को बात, वेयर इज ब्लेसिंग? 2 सप्ताह पहले बताया ना, तोड़ो और कोड़ो। और जब तोड़ने वाले पे को हमने मानने से इनकार कर दिया है, तो बोलो कोड़ो, गड्ढा खोद के खाओ। आदम को बोला गड्ढा खोद, मेहनत कर और खा। तो परमेश्वर ने वो पैराडाइज बोलने का अर्थ ये है, वहाँ ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं, सुकून है, आनंद है, शांति है, सब कुछ है। कोई भी शारीरिक, कोई भी फिजिकल टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार की बीमारी, रोग नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, चिंता रहित आदम हवा वहां रहते थे। वो भी पैराडाइज है। परमेश्वर ने एक पैराडाइज बनाया, पृथ्वी के अंदर में स्थापित किया, उस पैराडाइज में रख दिया। किसको? आदम हवा को। गार्डन, ट्रीज एंड फ्रूट, बगीचा, पेड़, फल, ये पैराडाइज का आनंद करने वाले स्थान की परिभाषा है। ठीक है, इसको बाद में थोड़ा सा ज्यादा एलोबरेट करूंगा। अब तीसरा जो पैराडाइज है, कोई बताए क्या हो सकता है? तीसरा पैराडाइज, 4 है, मैं बताऊं। तीसरा पैराडाइज क्या हो सकता है? हालेलुया। तीसरा नहीं मालूम? हाँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा मुझे। सुन लीजिए, तीसरा जो पैराडाइज है वो सेकंड हेवन को ही बोला गया है। जहां पे हमने बताया, दाऊद का पुस्तक बोलता है, जहां मैं कोठरियां बनाता हूं, वह आकाश में कोठरियां बनाता है। ये नीचे का पैराडाइज से जब प्रमोट हुए, सेकंड हेवन में गए, तो तीसरा पैराडाइज भी क्या है? वहां पे क्या उनको दुख मिल रहा था क्या? नीचे तो सुख आनंद मिल रहा था। ऊपर में गए तो ऊपर में जो सेकंड हेवन में, वहां भी उनको आनंद और शांति व सुकून मिल रहा था। अंतर क्या है? नीचे में पेड़ नहीं था, सेकंड हेवन में पेड़ नहीं है। लेकिन जो सेकंड पैराडाइज जो बोला गया है, जो पृथ्वी पे परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए रखा था, उसके अंदर में गार्डन, बगीचा, पेड़ और फल थे। ठीक है, और यही चीज का परमेश्वर वचन जो है, यही चीज का रेफरेंस देता है क्या? पैराडाइज के विषय में। जो सेकंड हेवन बोला गया, कहां लिखा सेकंड हेवन? दूसरा कुरिन्थी 12 का 4, यही तो प्रश्न था ना। दूसरा कुरिन्थी 12 का पढ़िए, दूसरा कुरिन्थी 12 का 4 पढ़िए। मैं तस्वीर पक्षी को जानता हूँ, 14 सुबह कि ना जाने ते कमीश ना जाने जे बड़ी, हमेशा चाहता है ऐसा मनुष्य किसके साथ तिकान जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बस बस पढ़ो, आवाज नहीं आ रहा है। ईश्वर लोग पर उस वक्त जाने जा, हाँ, ईश्वर के ऊपर ऊपर लिए गया, ऐसी बातें सुनी जो कह रही रहनी और चिंता पर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोलता है दूसरा कुरिन्थी 12 4 के अंदर में कि मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित स्वर्ग लोक तक उठा ले गया, और वहां ऐसी ऐसी बातों को सुना जो जबान पे लाना उचित नहीं है। वहां जाओगे, आप जाओगे, अभी भी जा सकते हो। थर्ड हेवन, सॉरी, हाँ सेकंड हेवन बोल रहा हूँ, थर्ड हेवन। थर्ड हेवन भी पैराडाइज है। कैसे? कि वहां तक पौलुस गया, क्या नाम है? पौलुस गया वहां तक का, और वहां जाने के बाद वो स्थान पे वो आनंद से भर गया, शांति से भर गया। थर्ड हेवन के अंदर मैं बताना चाहता हूं
मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस आधार पे, जैसे संसद भवन में एक दर्शक दीर्घा होता है ना अलग से विजिटर्स लोग के लिए, ऐसा विजिटर वाला स्थान है। आप परमेश्वर के सामने में ठीक ठाक बने रहोगे, आपको भी परमेश्वर जो है थर्ड हेवन तक लेके जा सकता है। जो थर्ड हेवन है विजिटर वाला प्लेस है, वो आनंद और शांति से भरा रहता है। मैंने आपको बताया लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर में जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जब उजाले से मिलते हैं तो पीड़ाएं भूल जाते हैं। जब उजाले से मिलते हैं दुख, संसार का दुख और पीड़ा, संसारिक हर चीज से छुटकारा मिल जाता है। वो अद्भुत आनंद में, अद्भुत शांति में, तृप्ति में, उफ, ऐसा फीलिंग में भर जाते हैं वो। जो थर्ड हेवन में जो विजिटर जो गए, आप जाओगे, आप तो मरे नहीं हो। अब मरोगे तो भी थर्ड हेवन नहीं जाओगे, मरने के बाद कुछ दूसरे स्थान पे जाते हैं, ठीक है। तो आप विजिट करने गए वहां थर्ड हेवन में जब खड़े हुए तो उजाले से मुलाकात हो गया। और यही जो एक्सपीरियंसेस हर वो क्लिनिकल अरेस्ट पर्सन जो है उसका यही है, उजाले से मिला और पूरा दुनिया का दुख और दुनिया का पीड़ा और संसार की हर एक चीज को भूल गया और ऐसा आनंद और शांति से और ये उल्लास, इतना मस्त, ओहो इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त फीलिंग से भर गया। मुझे वापस नहीं जाना है पृथ्वी, मुझे वापस नहीं जाना है पृथ्वी। उजाले से मिलने के बाद वो आनंद का, वो उल्लास का, वो हर पीड़ाओं से मुक्त हो जाने का फीलिंग, ये तीसरा पैराडाइस, ठीक है। लेकिन आप जा सकते हो, लेकिन जाओगे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, उसके आगे मुझे नहीं मालूम है, जितना मैंने देखा उतना ही बता सकता हूँ। विजिटर्स वाले प्लेस में जाओगे और वो तो तीसरा जो स्वर्ग है उसके अंदर तो दरबार है, परमेश्वर का सिंहासन है जो उजाला तेज है, ना सराप, ना करूप, ना प्रधान, ना स्वर्गदूत, ना लूसीफर, किसी ने उस तेज को नहीं देख पाया है। उसके दाहिने तरफ एक और सिंहासन है जिसपे आज के समय में यीशु मसीह विराजमान है। सामने में वेदी है और वेदी में कुप्पियां रखी हुई है। वेदी में वो स्थान है जहां आपकी भेंट और प्रार्थना दोनों पहुंचती है, भेंट और प्रार्थना दोनों पहुंचती है। एक व्यक्ति को बोला, कुरनेलियुस को, तेरी भेंट और प्रार्थना दोनों स्मरण के रूप में परमेश्वर के सामने पहुंच गई करके। आप लोग डालते हैं ना ऐसे करके, सबसे छोटा नोट देखते हैं, ये मनुष्य का फितरत। फर्ज खोलेंगे 500 का नोट, नहीं 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 नहीं, इधर से सबसे छोटा, कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा। मैं पैसे के लिए कभी नहीं डरा, परमेश्वर के लिए कभी ना, आज भी डरता नहीं हूं। आज भी हम बहुत लॉस पे चल रहे हैं, आप लोग को नहीं मालूम है, लेकिन डरता नहीं हूं मैं, कि मुझे मालूम है ये मेरा इंडिविजुअल काम नहीं है। हम केवल सैनिक हैं जो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं और डायरेक्ट उससे आवाज सुनते और सीखते हैं, किसी मनुष्य से सीखते समझते नहीं है। और यही चीज आपको करना है, डायरेक्ट बात करना है, डायरेक्ट आदेश को लेना है और डायरेक्ट बोलना है कि डायरेक्ट दे, मेरे दाहिने हाथ में तलवार को देना, फसलें तो तैयार हैं, मजदूर थोड़े हैं। मुझे हृदयों को वार पार छेदने की ताकत से भर देना, इसी दोधारी वचन की तलवार को चलाऊं और हृदयों को लहूलुहान करने की ताकत से भर देना। कोई आपका वचन सुने तो बहुत आपको पसंद करे, कोई आपका वचन सुने बहुत आपका विरोधी हो जाए, बीच का नहीं होना चाहिए। बीच का कोई व्यक्ति है, वचन काम नहीं किया है, या तो विरोधी हो या समर्थक हो जाएगा, मतलब वचन काम किया है। इसलिए कि तू गुनगुना है, मैं तुझे मुंह से उगलने पे हूं। ठंडे वाले गुनगुने वाले ना बनो, या ठंडे बन जाओ या गर्म बन जाओ। तो लाइफ आफ्टर डेथ के जो एक्सपीरियंसेस है वो उसी एक्सपीरियंस के यहाँ पे, कि जब जब उजाले से मुलाकात करते थे और विजिटर प्लेस में जब जाएंगे थर्ड हेवन में, तो वो आनंद से भर जाएंगे, वो सुकून और शांति से भर जाएंगे, वापस आने का मन नहीं करेगा। आपको मालूम है बहुत बड़े बड़े सेवक लोग, छोटे छोटे सेवक लोग, जितने भी प्रभु के लोग हैं, लगभग लोगों को थर्ड हेवन जाके वापस आने का अनुभव है।
हम लोग कुछ बहुत बड़े-बड़े या डीजीएस दिनाकरन या बिली ग्राहम के विषय में हम लोग जानते हैं कि वो लोग उनका रिटन प्रूफ है कि वो उन्होंने बोला है कि हम ऊपर गए थे, वहाँ पर मुलाकात किए थे हम लोग दोनों ऐसा वगैरह-वगैरह। आप भी जा सकते हो, पर पवित्रता चाहिए, पवित्रता। यदि पवित्रता नहीं है, नहीं जाओगे ऊपर। थर्ड हेवन तक जाके वापस आना। और वो स्थान जहाँ पे जाते हैं, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि विजिटर प्लेस है। और वेदी और दरबार जहाँ पे बैठे रहते हैं प्रधान स्वर्गदूत, प्राचीन और वगैरह-वगैरह जो स्थान पे है ना, वहाँ पे हम लोग नहीं जाते। वो सब वहाँ पे है, आप यहाँ पे रहोगे। मैंने उदाहरण दिया कि संसद में एक दर्शक दीर्घा होता है ना, जस्ट उसको वैसे ही समझ लो। लेकिन वो जगह जो है वंडरफुल प्लेस है, आनंद और शांति और सुकून से भर जाते हैं। शांति से भर जाते हैं, हर चिंता, हर दुःख, हर एक पीड़ा सब भूल जाते हो। पृथ्वी पर वापस आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सारा क्लेश, संकट, पीड़ा, दुःख, तकलीफ तो पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर नहीं है। चूँकि हम पार्थिव देह पे, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। वी आर इन कार्नल बॉडी, हम पार्थिव देह में हैं। इस कारण से ये दंड है कि हम सारे क्लेश और दुःख और पीड़ाओं को उठाएँ। क्योंकि क्लेश और दुःख और पीड़ा पार्थिव देह पे है। परमेश्वर ने हमको पार्थिव नहीं दिया, देह नहीं दिया। हमको क्या दिया? महिमा का देह दिया था और अनाज्ञाकारिता के कारण से परमेश्वर तुम मर जाओगे। हवा बोली हम नहीं मरे। सब बोला तू मरी क्या? नहीं मरी ना। झूठ बोला परमेश्वर। जो शैतान का स्वभाव था, वो उसको सर्प डाइवर्ट कर रहा था परमेश्वर के स्वभाव में, कि परमेश्वर झूठ बोला। तुम कहाँ मरे? तुम जिंदा हो। आदम को फल को खिलाया, बोले मरा क्या? नहीं मरा। आदम भी सोच में पड़ गया। क्यों? उसकी औरत बोली थी। औरत लोग बड़ा खतरनाक है। हस्बैंड का दिमाग को डाइवर्ट कर दिए। इतना दिन परमेश्वर से बात करता था, उसी परमेश्वर के बारे में सोचने लग गया कि ऐसे क्यों बोला कर गया। लेकिन जब शाम को अंजीर के पत्तों का जब वस्त्र बनाकर पहनाया, तब आदम का दिमाग खुलने लग गया। पहले तुम लजाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि तुम महिमा के देह में थे और जो पार्थिव देह में आ गए, वो वो जो वाटिका, वो जो पैराडाइस तुमको दिया था, उसके अंदर में जब पार्थिव देह में आए तो लजाने लग गए। और पार्थिव देह में आने के बाद दोनों को दंडित किया, तो दोनों का दंड पीड़ा ही था। और पीड़ा क्या था? कि एक प्रसव पीड़ा बोल दिया और दूसरे को क्या बोला? जब तक तू अपना खून पसीना नहीं बहाएगा, ये भूमि क्या होगी? तेरे लिए ऊँट कटारे उगाएगी और तू मेहनत करेगा, तब तू भोजन करने पाएगा। पीड़ा दे दिया। उस समय ऐसा पीड़ा नहीं था, ऐसा दंड नहीं था। पहले तो उस समय बोला, जब महिमा के देह में तोड़ो, और तोड़ो में फेल हो गया। अब पार्थिव देह आ गया, अब बोला कोड़ो। ठीक है? तो पीड़ाएँ जो है पार्थिव देह के कारण से होता है। इसी पार्थिव देह में आपका एक मन है। वो मन में किसी के शाब्दिक आघात के कारण से, कुछ घटनाक्रम के आधार पे, किसी की बेवफ़ाई के कारण से, किसी न के कुछ शब्दों के कारण से, किसी के स्थितियों के कारण से, कभी-कभी नकारात्मक बातों के कारण से, यही मन को ही तो खराब लगता है। मन को खराब लग गया है ना, उसी को बोलते हैं दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब हो गया बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना? इतना सा दिमाग है और डेली खराब हो जाता है। बार-बार खराब होते रहता है। हुँ। छोटा बच्चा भी है ना, वो भी सीख गया वर्ड को। दिमाग खराब मत करो। आजकल छोटे-छोटे बच्चे एकदम गर्मी लेके पैदा हुए, बहुत गुस्सा करते थे। एकदम गरम हो जाते हैं। नहीं बोल दिया ना, माँ को बोलो। ब्रेस्ट फीडिंग छोटे बच्चे को माँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते ना, उसी समय बच्चा लतियाता है, लात मारता है। बहुत गर्मी है। तो उस जाले से जब थर्ड हेवन में मुलाकात करता है वो पैराडाइस के अंदर में, तो वो क्या हो जाता है? वो सारे दुःख और पीड़ा जो पृथ्वी के अंदर में पार्थिव देह में होने के कारण से, वो सारी चीज़ों को भूल जाता है, वापसी का मन नहीं करता है। लाइफ आफ्टर डेथ के रेफरेंसेस में जितने भी एक्सपीरियंसेस है, नोटेड एक्सपीरियंस,
उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे वापस आने की इच्छा हुई। वो नहीं आना चाहते थे। कारण सबसे पहले वो रिलेशंस को भूल जाते हैं। जब उजाले से मिलोगे ना, उस तेज के साथ, आप अपने संबंधों जो पृथ्वी में पार्थिव देह में संबंध होता है, रिलेशन होता है, स्वर्गीय देह पे या पैराडाइज के अंदर में कोई संबंध नहीं है। किसी ने पूछा, एक पत्नी एक वाइफ के 7 भाइयों की शादी कर लिया, तो स्वर्ग में वो उसका पति कौन होगा? तो वो क्या बोला? वहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है। वहाँ देके पहचानेंगे मेरा पापा था, मेरा मम्मी था, कोई रिलेशनशिप नहीं है करके। जब तक पार्थिव देह में है, तब तक रिलेशनशिप है। क्योंकि पार्थिव देह में एक मन है, उस मन के कारण से पीड़ा है, रिलेशन है, संबंध है। 4th पार्ट को आएंगे। मैं इसको बहुत डीप एलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ। चौथा पार्ट जो है, वो है परमेश्वर का राज्य। ठीक है? किंगडम ऑफ द लैम, वध किए हुए मेमने का राज्य। वो राज्य इस पृथ्वी पर होगा। तीसरे स्वर्ग से सिंहासन उतरेगा, जो परमेश्वर उस सिंहासन पर वध किए हुआ मेमना बैठेगा और परमेश्वर का प्रतिनिधि के रूप में फिर से मनुष्यों पर शासन करेगा। लेकिन इस बार शासन बदल जाएगा। इस बार शासन क्या होगा? इस बार शासन क्या होगा? कोई रिलेशनशिप नहीं वहां पे, कोई घर वर नहीं बनाना है, कोई पेट्रोल नहीं भराना है, कोई ड्यूटी पे नहीं जाना है, कोई दुकान का शटर नहीं खोलना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जिनको जिनको छुटकारा चाहिए, वहां जाके पहचान के बोलेंगे, यहाँ तो मेरी पत्नी है ही नहीं। कोई पत्नी नहीं, कोई वाइफ नहीं वहां, कोई पति नहीं, कोई मम्मी पापा, कुछ नहीं वहां पे। वो स्थान के अंदर में जो वध किया मेमने का शासन का जगह होगा, जिसको बार बार यीशु का जो दृष्टांत है, यीशु का जो प्रचार है, यीशु का जो गॉस्पेल है, यीशु के जो उद्देश्य था बोलने का, वो सिर्फ परमेश्वर का राज्य था। पूरे गॉस्पेल्स को निकाल के पढ़ लेना, यीशु परमेश्वर के राज्य के अलावा दूसरे बात का प्रचार नहीं किया। कुछ बातें अपने चेलों को सिखाया, और जब खड़ा होता था तो सिर्फ यही बोलता था कि परमेश्वर का राज्य खोए हुए सिक्के के समान है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य वैसा है, परमेश्वर का राज्य वो है। परमेश्वर का राज्य का बीज कितने जगह पे गिर गया, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। लेकिन आज भी जो सो कॉल प्रभु के लोग हैं, बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज बोलते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रेफरेंसेस को निकालते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातों को बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य गायब रहता है। यीशु 2020 साल पहले यीशु का जो वचन था, वो परमेश्वर के राज्य के अलावा कुछ चीज नहीं था। उसके अलावा जो दूसरा काम करता था, जो चेले मिले थे उसको, उनको वो सिखाता था। उनका ट्रेनिंग पीरियड था। किसी ये सदूकी फरीसी और ये जो जितने सारे लोग थे जो विरोधी थे, और महायाजक जो थे, सो कॉल्ड जमाने के क्रिश्चियंस लोग, वो यीशु को बोलते थे, तेरे चेले ऐसे नहीं करते, तेरे चेले वैसे नहीं करते। वो बोलता था ये ट्रेनिंग पीरियड है। जब तक उनका ट्रेनर अर्थात दूल्हा उनके साथ में है, उन्हें उपवास करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा समय आता है, वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। टाइम अभी नहीं आया है। क्यों? ट्रेनिंग पीरियड में है। और यीशु जब चला गया ऊपर, और 50 दिन तक किसी ने नहीं बोला प्रेरितों को, वो यरूशलेम के मोहल्ले वालों को, उन लोगों किसी ने नहीं बोला कि उपवास रखो। आजकल तो ट्रेंड बना दी, उपवास करेंगे तो 40 दिन का ही करेंगे। ये 40 दिन का उपवास शब्द कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक टाइप्ड वर्ड है, सब बना दिए, 40 करो 4 दिन करो, उससे कुछ ये नहीं है। मन की दशा क्या है उसको परमेश्वर देखता है। मन की दशा ठीक नहीं है, 4000 दिन भी रख लो, कुछ नहीं होने वाला। आपके मन की दशा को देखता है। मैं बता चुका हूं, किसी का अभिषेक चाहिए, आपकी मन की दशा को परमेश्वर देखता है। परमेश्वर आपको सेवक के रूप में दाहिने हाथ में वचन का तलवार देना चाहता है, तो आपके मन की दशा को देखना चाहता है। आपके मन की दशा को परमेश्वर के प्रति लॉयल, वफादार, पवित्र और शुद्ध नहीं रखोगे, कुछ चीज नहीं मिलने वाला है।
हाँ, आप एक नामी-गिरामी एक प्रॉफिट बन सकते हो, चंगाई और भूत भगाने वाले बन सकते हो, वो बन सकते हो, लेकिन परमेश्वर का जन नहीं बन पाओगे। क्योंकि पवित्रता और अपवित्रता का कोई मेल नहीं और ज्योति का अंधकार के साथ कोई संबंध नहीं। जब तक आप अपने जीवन में ज्योति और उजाला नहीं लाओगे, आप उजाले से मिल नहीं पाओगे। उजाले के सामने में अंधकार को लेके जाओगे तो अंधकार मिट जाएगा। इसलिए आपको भी उजाला बनना पड़ेगा। तो परमेश्वर का राज्य अर्थात वध की व मेमने का जो शासन होगा, वो चौथा पैराडाइज है। और चौथा पैराडाइज के अंदर में उसमें जो उसकी चिन्ह बताया गया है, क्या बताया गया है? एक नदी होगा, उस नदी के किनारे में शेर और बकरी, क्या लिखा है? साथ में क्या पिएंगे? पानी पिएंगे। फर्स्ट क्लास सोडा वोडा डाल के, बर्फ वर्फ डाल के पानी पिएंगे, नदी में डाल देंगे, फ्लेवर डाल देंगे, खोखा खोला उसका फ्लेवर डाल देंगे, इतना जबरदस्त रहेगा। शेर नहीं बोलेगा ना, आपको क्लियर कर दूं, वहां जानवर नहीं होगा, प्रतीकात्मक रूप से ये बताया गया है। पता चला शेर भी वहां चला जाएगा क्या? बकरी भी चले जाएगी? हाँ जाएगी बकरी, बकरा जाएगा। अरे रे, पर तो मैं उसको तो आज संडे को मार के खा गया हूँ बकरे को, तो फिर उसका मर्डर का चार्ज मेरे ऊपर लग जाएगा, तो मैं नहीं जा पाऊंगा, बकरा चले जाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। जानवर नहीं होंगे वहां, कोई मनुष्य होंगे। पहला जो पैराडाइज दिया उसके अंदर में जानवर थे, जीव थे, ठीक है, वृक्ष थे, फल थे। लेकिन जो लास्ट वाला जो पैराडाइज दे रहा है, वहां पे जानवर और वृक्ष नहीं है, वहां जानवर वृक्ष नहीं है, लेकिन पैराडाइज के संदर्भ में वहां बताया गया है एक नदी है। कौन सी नदी है? जीवन की नदी। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है जिसका नगर, वो पैराडाइज, परम प्रधान, उजाले का प्रतीक वध किया मेमना हमारे साथ है। आनंद होता है वहां, पैराडाइज आनंद का जगह है। इब्राहिम की गोद क्या है? आनंद का जगह है। सारा प्रतीकात्मक जो परमेश्वर का राज्य है उसको बोलता है आनंद का जगह है। शेर बकरी एक साथ पिएंगे, कितना आनंद है ना। बकरी बोलेंगे खाओगे तो नहीं, तो शेर क्या बोलता होगा? अरे पगली, तो अभी भी विश्वास नहीं कर रही है, हम लोग पैराडाइज में, पैराडाइज में, मैं तेरे को नहीं खाने वाला। आप तो एक बात बता, तू यहाँ पे तो अपना गोल गोल बीट तो नहीं बिखेर देगी, गंदगी नहीं करेगी? अरे शेर, तू भी पागल है, यहाँ कोई पेट में नहीं जाएगा, पचेगा नहीं, कोई निकलेगा भी नहीं। ये कोई भोजन जो है जीभ से ऐसे डालने वाला नहीं है, मुंह से डालने वाला नहीं है। ना शादी है, ना ब्याह है, ना पानी है, कुछ चीज नहीं करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का राज्य का पैराडाइज होने का प्रतीकात्मक वचन है। नदी, शेर, बकरी, और अब प्रकाशित वाक्य 12 का 7 है, पढ़िए प्रकाशित 12 का 7। फिर पृथ्वी राज्य नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। 2 का 7, प्रकाशित वाक्य 2 का 7 को पढ़िए। जिसके कान को बस सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए वह तुझसे उस जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर की स्वर्गदूत ने है पर खाने को। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पे क्लियर हुआ, जो जय पाए। जय कैसे पाते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से घुस जा। ए शैतान, मैं तेरे को बोलता हूँ, कुचलता हूँ, ठीक हो जाओ, पेट दर्द ठीक हो जाओ, ये वो। जय कैसा पाना है? ये सब तो क्रियाकलाप है। ये जय कैसे पाएंगे? पवित्रता। यीशु को अंगीकार करो, पाप करना छोड़ दो। यीशु को अंगीकार करो, पाप करना छोड़ दो,
आज्ञाकारिता में, शुद्धता में, पवित्रता में जीवन जियो, अनलेस अनटिल ये बॉडी से आपका सोल बाहर ना निकल जाए। जो अंत तक विश्वासी रहेगा वही उद्धार को पाएगा। बिन उद्धार रहित जीवन जीकर आप अपना नामकरण कर सकते हो कि मैं बहुत पुराना खाटी ईसाई हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट हूँ, मैं बहुत बड़ा चंगाई कर रहे हैं, आप नामकरण कर सकते हो। लेकिन जय का जीवन कोई दूसरा चीज है। जो अंत तक विश्वासी रहेगा उसको जय का जीवन मिलेगा। और यहाँ पे प्रकाश वाक्य दूसरा अध्याय और 7 में बोलता है जो जय पाए सबको नहीं देगा। यूहन्ना की पुस्तक में क्या बोलता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने संतान होने का अधिकार दिया, अथॉरिटी। आप क्रिश्चियन बनने से कोई अथॉरिटी नहीं मिलता। आपको सर्टिफिकेट में रिलीजन के कॉलम के आगे क्रिश्चियन लिखने का बस वो अवसर रहता है, वहां लिख दो कौन हो तुम, क्रिश्चियन हो, सामने में लिख दो, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के लोग हो उसका अथॉरिटी जब हम उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, पापों की क्षमा को मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं और यीशु को ग्रहण करते हैं, तो बोलता तुम संतान होंगे। फिर जाके इफिसी में बोलता है कि मैं संतानों को नहीं पुत्र को लेने आया हूं। इसका मतलब है कि जब संतान से लेके जब बड़े होगे 20-22 साल के हो जाओगे, समय के अनुसार से, पतरस बोलता है समय के अनुसार से तुमको तो सयाना हो जाना चाहिए था। तुम अभी तक दूध पीने वाले हो, तुम्हें तो अब तक ठोस अन्न पचाना आ जाना चाहिए था। जब तुम पैदा हुए थे अब से लेके 20 साल हो गया, अभी भी दूध वाली बात करते हो। अब तुमको परमेश्वर के वचन और भेद और प्रकाशन और गूढ़ बातों से भर जाना चाहिए था। मैं 20 साल से प्रभु की सेवा, क्या कर रहे हो, भूत निकाल रहा हूं। परमेश्वर ने क्या बोला, केवल भूत निकाल। परमेश्वर बोला केवल चंगाई कर। परमेश्वर ने बोला केवल भविष्यवाणी कर। अरे सेवा करेंगे तो ये होते रहेंगी। सेवा में यीशु कहीं जाके स्पेशल नहीं बोला आज जो है यरूशलेम यरदन नदी के तट पे चंगाई सभा है, कहीं लिखा है क्या, क्या ऑर्गेनाइज किया है क्या? वो जाता था किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा हो जाता था, वो झील में चले जाता था, वो नाव पे खड़ा होकर बोलता था ताकि उसका वॉइस जो है पानी में ट्रैवल करके दूर तक जाए। वो पहाड़ों पे ऊंचे स्थान पर खड़ा होता था ताकि ऊंचे से वॉइस जो है उसका नीचे तक ट्रैवल हो, सब सुन। उस समय क्या था, एम्पलीफायर था क्या, कुछ नहीं था। तो यीशु ऐसे ही करता था पानी के ऊपर में, पहाड़ों के ऊपर में। और वो क्या बोलता था, कोई चंगाई सी कोई प्रोफेसी नहीं, कुछ नहीं करता था। वो वचन परमेश्वर का राज्य सुनाता था, लेकिन क्या चंगा नहीं करता था। जब बीमार आते थे तो चंगा कर देता था, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते थे उनको छुटकारा देता था। जो जिसको जैसी आवश्यकता होती थी परमेश्वर यीशु देता था, लेकिन उसको प्रायोरिटी देके ऊपर में नहीं रखा। उसने ऊपर में परमेश्वर के राज्य का वचन को रखा और परमेश्वर के राज्य की बातों को बोलता था। और ये सारी चीजें जो है ना, ये तो होती रहती थी, ये सारी होती थी। किसी को चंगाई ले रहे हैं, किसी को दुष्ट आत्मा जा रही है, किसी को आशीष मिल रही है, ये सब हो रहा है। ये बाई प्रोडक्ट्स है। बाई प्रोडक्ट समझते हैं क्या? किसी को इंग्लिश अंग्रेजी टाइप का मालूम है किसी को? बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो आपके घर में आपकी बाई बनाती है। आता है हाँ बोलो, ये सही बता रही है, बताओ। महिलाएं ज्यादा सुनने की चाहूंगी बनाने तो जो बस से आता है बन के बैठते उसके भी हम शंबर डाल के उसको भी खा लेते हैं। वही कब हाँ मेन प्रोडक्ट ही हो गया। अरे ये भी काम बाई लोग ही करते हैं। मतलब दूध से बहुत सारी चीज, हाँ, दूध से बहुत सारी चीज। मैं एक बाई प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोयला में अपन जाते हैं ना, कोयला जाने को जब उसको ये करते हैं तो उसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट हो जाता है। भिलाई स्टील में कैसा होता है, हैं? हाँ साइड प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हो। दली राजरा से लोहा आता है, भिलाई स्टील फैन में गलता है, तो उसके साथ लोहे के साथ कुछ कुछ और चीज भी मिल जाती है।
बॉक्साइट आता है, बॉक्साइट को गलाते हैं। कहाँ गलाते हैं? बालिकाओं में। कोरबा में है ना बालिका? अच्छा, बालको है क्या? वहाँ पे जाता है, वो गलता है, उसके बाद कुछ-कुछ हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट होता है। ये सारी चीज़ जो है, यीशु ने एक बाय प्रोडक्ट के रूप में किया। इसको मेन प्रोडक्ट नहीं किया। मेन प्रोडक्ट क्या किया? वचन। परमेश्वर के उससे संदेश लेके आया था। मन फिराओ। अब राज्य में अर्थात फोर्थ पैराडाइज में प्रवेश करो, क्योंकि मन अंत तक जो विश्वासी रहेगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और वचन कहता है कि पुस्तकें खोलेगी, उसमें एक पुस्तक था जिसका नाम जीवन की पुस्तक था। उसमें जिस किसी का नाम पाया गया, उस चौथे पैराडाइज में अर्थात परमेश्वर के राज्य में अर्थात मेमने के शासन में प्रवेश के अधिकारी हो गए। जो जय पाने वाले लोगों के लिए प्रकाशित वाक्य 2:7 क्या बोलता है? जो जय पाए उनको क्या दूंगा? फिर प्रतीकात्मक रूप से आ जाता है बगीचे का। मैं बोला ना बगीचा है उसका अर्थ। क्या बोलता है? जो जय पाए मैं उसे पढ़ो ना वो 2:7 को फिर से हिंदी में पढ़ो। उसी जीवन की पेड़ किसी जो परमेश्वर की सब पे है, हर जीवन के पेड़ में से पेड़ आ गया। फिर क्या करूंगा? जो स्वर्गलोक में अर्थात फोर्थ पैराडाइज जीवन के पुस्तक में आपका नाम है, आप फोर्थ पैराडाइज में अर्थात मेमने के शासन में आ गए। और वहां बोलता है वहां पे पेड़ है नहीं, प्रतीकात्मक रूप से बता रहा है पेड़ है। जो जय पाएंगे उन्हीं को देगा। वो पेड़ है, पेड़ में क्या है? फल, फ्रूट आई। मैंने बोला ना, पेड़, फ्रूट, जंगल, नदी, ये गार्डन, बाग। उस पेड़ में फ्रूट है, मैं वो खाने को दूंगा। प्रतीकात्मक रूप से वहां कोई पेड़ नहीं होगा, कोई फल नहीं होगा, कोई नदी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वहां पे कोई पर्सनल कमरा भी नहीं होगा ना, जो सेकंड एवेन्यू कोठरियां थी, और कुछ और होगा। कैसा होगा? रिटन बाइबल के अंदर में उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। किसी को जानना है? आप लोग कुछ बेसिक स्टडी करोगे, क्योंकि मैं बहुत डीप में नहीं बता पा रहा हूँ। ज्यादा बताऊंगा कंफ्यूज हो गए आप। कंफ्यूजन ही होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बाइबल पढ़िए, बहुत ज्यादा वचन करिए प्रार्थना के साथ, और पवित्र आत्मा की भरपूरी में बाइबल पढ़िए। ऐसा मत पढ़िए कुछ नहीं होना। मैं तो मना करता हूँ मत पढ़ो करके। ये सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं ना, सुबह की प्रार्थना, दिन की प्रार्थना, प्रार्थना आप दिन भर करिए। आपको जब मन करता है तब करिए, लेकिन मन के साथ करिए। मन का एक लिंक को, हृदय को जोड़ के करिए। आप बांध देंगे मेरे को 3 बार प्रार्थना करना है, उसके अंदर में आप लिंकअप नहीं होते यहोवा के साथ में, तो क्या मतलब है? आप 40 दिन फास्टिंग रखना चाहते हो, मन सही नहीं है, तो क्या मतलब है? अभी किसी ने ग्रुप में डाल दिया डेंट वीक, नहीं क्या है? हाँ, लेंट वीक दिया है। मालूम है ये लेंट वाला जो चीज है ये सैटनिक है। और सैटन ने, लूसीफर ने मसीहों के विश्वास के ऊपर में एक डेंट लगाया है लेंट से। ये कहीं नहीं है। आप इतिहास को पढ़ेंगे, आपको बाइबल पढ़ने की भी उतना नहीं, इतिहास में चले जाइए। ये बहुत सारे जो मध्यकालीन में बहुत सारे रीति विधि आ गई कुछ स्थान के लोगों के द्वारा से, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं अभी तक। यदि आप परमेश्वर की ओर से ज्ञान और समझ मिलेगा, आप कभी नहीं करोगे। क्यों? देखो मैं तुमको आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आनंद का? हाँ, तब आनंद का सुसमाचार सुना दिया तो काहे को दुखी हो रहे हो? यीशु मर गया, बलिदान हो, मेरे लिए आनंद की बात है। उसको बोलते हैं गुड फ्राइडे, 18 तारीख को आने वाला है। अगर दुखी मनाना था तो उसको बोल देते, उसका नाम वाइट फ्राइडे कर दो, वीपिंग फ्राइडे, रोने वाला। ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए अच्छी बात है, खुशी और आनंद की बात है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको दुख मना रहे हैं। किसने दिमाग दे दिया? सैटनिक की है। और कुछ लोग अभी वो रखते थे, वो राखड़ को लगाते हैं, क्या वो रश्मि, हाँ ऐश, है? उस बुधवार, बुधवार को चर्च में मत जाना, कहीं पे भस्म कर देंगे आपको। अरे ये सब रीति विधि को सिखा के शैतान आपके आत्मिक सोच समझ को भस्म कर दिया है।
भस्म बुधवार। अच्छा, मैंने तो कभी सुना नहीं था, पिछले 7-8 साल से सुन रहा हूँ। और एक तो और कुछ है, थर्सडे क्या है थर्सडे? मौनी बाबा क्या? म- मौनी, अच्छा मौनी थर्सडे, ऐसे ऐसे बता दिए इंग्लैंड। कहीं पे वचन पे लिखा है, आपको मिला? मुझे नहीं मिला, किसी को मिला तो बताओ। जो चीज वचन पे नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, उसके पीछे हमको नहीं जाना है। जो परमेश्वर ने कहा है, आज्ञा, दो आज्ञा परमेश्वर ने नया नियम में दिया है यीशु के तरफ से। यीशु कौन है? नया वाचा का जामीन है। पुरानी वाचा, व्यवस्था की वाचा कौन थी? जो मूसा के द्वारा से दिया गया था, जो यहूदी करते थे। हम लोग यहूदी पुराने नियम की वाचा की अधीनता में नहीं है, हम यीशु मसीह के नए जामीन की वाचा में हैं। और यीशु ने हमको क्या आज्ञा दिया? 2 आज्ञा दिया है, जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। और दूसरा, हर एक पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। ठीक है ना? सुसमाचार नहीं सुनाते हो, परमेश्वर के लिए अनुपयोगी हो, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हो, मजदूर बनने को तैयार नहीं हो, खेत पके हुए मजदूर बनने को तैयार नहीं हो। यदि आप तलवार चलाना नहीं जानते, तो परमेश्वर के योद्धा कैसे बनोगे? योद्धा के पास दाहिने हाथ में 2 धारी वचन का तलवार होना चाहिए, गुदे गुदे और गांठ गांठ को वार पार छेदने की ताकत होनी चाहिए। नहीं कर सकते। आप जब तलवार चलाओगे ना परमेश्वर की ओर से, या तो आप लोग आपके विरोधी बनेंगे, या तो आपके समर्थक बनेंगे। और कुछ लोग जो गुनगुने होंगे ना, उनकी तरफ देखना ही मत। जो विरोधी बन गए ना, उस पर भी प्रार्थना करना कि प्रभु जी इसके ऊपर अनुग्रह कर कि तेरी बातों को समझ सके। गुनगुने लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। वचन लिखता है, मूर्ख को ओखली में रखकर उसको कुचल दिया जाए तो भी उसकी मूर्खता जाने की नहीं, उसकी मूर्खता जाने की नहीं। ऐसा क्या बोलते हैं वो, एक मोती का माला को लेकर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर वो नहीं रहता तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता क्या? एक माला लेके कई लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर वो माला नहीं होता तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता क्या? डैनियल 3 बार, यूसुफ 7 बार वो कॉन्सेंट्रेशन करता था, और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहता था, एकांतवास। याकूब एकांतवास। याकूब और यूसुफ क्या करते थे? याकूब क्या, जाओ, भीड़ जो उसके कुनबे आगे निकल जाते थे, पीछे में छूट जाते थे, अंधेरे में एकांत में वहां पे जाके परमेश्वर की प्रेजिंग एंड वर्शिप और बातचीत करते थे। एकांतवास। नीचे बहुत हल्ला होता था, दानियल ऊपर में चला के एक कमरा स्पेशल बना लिया था, वहां 3 बार यरूशलेम की ओर मुंह करके वो प्रार्थना करता था। दाऊद भी यही करता था। जितने भी प्रभु के लोग थे, वो क्या करते थे? किसी ना किसी रूप में एकाग्रता को करते थे, और एकाग्रता के लिए प्रमुख चीज जो है एकांतवास। और जब इतना सब करेंगे, जय का जीवन हो जाएगा, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होगा, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो आनंद का स्थान होगा। मेमने का वध किया हुआ राज्य आनंद का स्थान होगा, पैराडाइज होगा, मेरे लिए स्वर्ग लोक होगा। क्यों? वहां आनंद। और ये प्रकाशिका के 2 साथ में बोला, उस पैराडाइज से मैं जीवन का फल दूंगा। कौन सा फल? जीवन के वृक्ष से फल दूंगा। अभी जीवन का वृक्ष का फल, अगर 2 मिनट में मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जीवन के वृक्ष का फल। तो जीवन का वृक्ष कहाँ पे था? परमेश्वर ने पहला पैराडाइज जब बनाया था, अदन की वाटिका, उसमें रखा था जीवन का वृक्ष। और दूसरा क्या बनाया था? ज्ञान का वृक्ष। लूसीफर वहां पे सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल वॉरफेयर में कॉन्सेंट्रेट किया था, भूल से भी जीवन का वृक्ष का फल ना खा ले, नहीं तो उसके बाद पृथ्वी और मनुष्य का बिगाड़ मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर जीवन के वृक्ष का फल खा लेके। ठीक है? एक
इमॉर्टैलिटी आती, अमरत्व आता, हिंदी में अमरत्व बोलते हैं, ठीक है? वो कैसा अमरत्व रहता है, ये कभी और समझाएँगे। वैसे भी जब महिमा के देह में था, तो भी आदम और हवा को मरना नहीं था वहाँ पे। जो पाप करते हैं, पाप के साथ मृत्यु आ गई। वचन क्या लिखता है? पाप के साथ मृत्यु आ गई। लेकिन स्वर्गीय देह के अंदर में महिमा के देह के अंदर में जब अदन की वाटिका में थे, पैराडाइज में थे, वहाँ मृत्यु नहीं थी। पाप किए, पाप के साथ मृत्यु आया, क्योंकि मृत्यु पार्थिव देह पे ही लागू होता है, स्वर्गीय देह और महिमा के देह पे नहीं लागू होता है। ठीक है? अब यहाँ प्रश्न छोड़ जा रहा हूँ मैं। कई बार कितने बार प्रश्न बोलता बताते नहीं हम। प्रश्न ये है कि स्वर्गदूतों की मृत्यु कैसी होगी फिर? जो पाप किए हैं, जो विद्रोह किए हैं और जो लूसीफर का साथ दिए हैं, उनका मृत्यु कैसा होगा? ठीक है? इसको आप लोग बताना। 2:7 ये बोलता है वृक्ष, जीवन का वृक्ष, जो उस समय तुमको नहीं खा पाए। कब नहीं खा पाए? जब अदन की वाटिका बनी थी, जीवन का वृक्ष था, ज्ञान का वृक्ष था। ज्ञान का वृक्ष खा लिए, पार्थिव देह में आ गए, मृत्यु आ गया। इसके बाद सब क्लेश, संकट, पीड़ा सब आ गई। और जब जय पाए, उद्धार को ग्रहण किया यीशु को, पाप रहित तो पवित्र और शुद्ध हो गए, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया, नाम के कारण से हमारा वध किया, मेमने के शासन ने परमेश्वर राज्य में प्रवेश हुआ, अर्थात उस चौथे पैराडाइज के अंदर में जब हम गए, तो वहां पे एक वादा आ गया हमारे पास, जो जय पाएंगे जीवन के वृक्ष में। ये जीवन का वृक्ष पहले अदन की वाटिका में बताया था। अदन की वाटिका जो है परमेश्वर की पहरेदारी में ऊपर उठा लिया गया।